ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में ये चैप्टर बहुत बड़ा। आज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का क्या फीचर्स है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट को कंट्रोल जहां से करते हैं ना, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। अभी देखो, जहां से शेयर मार्केट कंट्रोल होगा उसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। देयर आर 24 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, इन आवर कंट्री। उस 24 स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दलाल स्ट्रीट में है। अब आप पूछेंगे कि भाई दलाल स्ट्रीट कहाँ है, तो बॉम्बे में है। बात समझ रहे हैं? तो दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में है। अगर आप बॉम्बे जाइएगा घूमने के लिए तो एक बार दलाल स्ट्रीट घूम के आइएगा। देखिए, दलाल स्ट्रीट मतलब ये मत समझिए कि वहाँ पे दलाल लोग रहता होगा। दलाल स्ट्रीट का मतलब एक जगह का नाम है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है। माय डियर स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत सारे हैं। टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है। टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में है। तो उसमें सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो एक बार हम आपको रीडिंग करके सुना देते हैं। द सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस स्टॉक एक्सचेंज एज इन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूट का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का नाम है, जो कि रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो हर वो मार्केट, हर वो इंस्टीट्यूट, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो बॉडी जो कंट्रोल करता है शेयर खरीदना, बेचना, इन सब चीजों से। इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चला है। अभी देखो भाई, पेज नंबर 71 हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है? ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका काम क्या है? एग्जाम में पूछेगा ना कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट, तो आप क्या लिखिएगा एग्जाम में, वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक बैरोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है या बुरा है, इसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से मेजर करते हैं। सो द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से डिटरमाइन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बताता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज गुड और बैड। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज इज रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। एवरी मेजर चेंजेस इन द कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर। कंट्री में जो चेंजेस हुए हैं, कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन में जो चेंज हुए हैं, कंट्री के पॉलिटिकल कंडीशन में जो चेंज हुए हैं, उसका कारण जो होता है वो होता है आपका चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। शेयर का दाम बढ़ गया, शेयर का दाम घट गया, ये सारे के सारे काम बताते हैं कि कंट्री अच्छा है या बुरा है। अगर पॉलिटिकल चेंजेस होंगे तो शेयर मार्केट में चेंजेस आएगा, इकोनॉमिकल चेंजेस होंगे तो शेयर मार्केट में चेंजेस आएगा, गवर्नमेंट चेंजेस होंगे तो शेयर मार्केट में चेंजेस आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कंट्री का परफॉर्मेंस उसके शेयर मार्केट से पता चल जाता है। The risk or fall in the share price indicates the boom or recession of the country. शेयर का दाम बढ़ गया मतलब बूम है, शेयर का दाम घट गया मतलब रिसेशन है, बैड सिचुएशन। स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी कंट्री का पल्स मतलब नश जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। अगला है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज मतलब शेयर का दाम। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कंट्री में शेयर का जो प्राइस होता है ना, वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो शेयर मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, शेयर मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है बाबू, आइए आगे बढ़ते हैं। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हाई प्राइस। जो कंपनी प्रॉफिट वाला होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जो कंपनी लॉस वाला होगा उसका प्राइस कम होगा। तो किसी भी कंट्री का प्राइस जो है ना वो डिपेंड करता है कंट्री में जो प्रोडक्ट होंगे, किस कंपनी का प्राइस ज़्यादा होगा, किस कंपनी का प्राइस कम होगा। ये स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में डिटरमाइन होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज इसको डिटरमाइन करते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के लिए जाना जरूरी है कि शेयर का दाम कितना है, गवर्नमेंट के लिए जाना जरूरी है, क्रेडिटर के लिए जाना जरूरी है। द इन्वेस्टर कैन नो द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। द क्रेडिटर्स कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्दीनेस एंड गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स भी इंपोज कर सकता है। अगला है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, इतने लोग पैसा लगाएंगे, इतने सारे लोग पैसा लगाएंगे, सारे लोगों के पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं। वो पैसा सही है या गलत है? पैसा को सही जगह से यूज करना है, पैसा का कहीं कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा सिक्योरिटीज मार्केट में
स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज डिटरमाइन करता है, स्टॉक एक्सचेंज बताता है। In stock market, only the listed securities are traded, and stock exchange authorities include the companies named in the trade list only after verifying the soundness of the company. The companies which are listed, they also have to operate within the strict rules regulation. जो listed company होते हैं stock exchange में सिर्फ और सिर्फ listed company लोग काम करते हैं। listed मतलब registered company। जो company registered होगा उसका प्राइस भी बहुत हाई होगा, उसके सिक्योरिटीज के भी बहुत महंगे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? ये इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है। ये किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज का प्राइस डिटरमाइन करता है। ये ट्रांजैक्शन को सेफ और सिक्योर, कहीं आपके पैसे के साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं आपके पैसे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये हेल्प करता है जानने में। अगला कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री का ग्रोथ कहीं ना कहीं डिपेंड करता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अगला है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। माय डियर स्टूडेंट, इक्विटी कल्ट का मतलब होता है जो शेयर होल्डर लोग हैं उन लोगों को मोटिवेट करने का काम भी शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज ही करता है। उन लोगों को एजुकेट करना, उन लोगों को बताना, उन लोगों को समझाना, ये काम भी सिक्योरिटीज मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज का है। तो ये इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताता है। ये प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी का शेयर का प्राइस बताता है। उसके ये ट्रांजेक्शन को सेफ्टी मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये किसी भी कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। ये इक्विटी कल्ट मतलब इक्विटी से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करने में, शेयर से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है। अगला है प्रोवाइड फॉर स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज में आप लोग स्पेकुलेट कर पाते हो, फ्यूचर के बारे में आप सोच पाते हो, समझ पाते हो। लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब इन स्टॉक एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यू कैन इजीली कन्वर्ट एनीथिंग इनटू कैश। हम लोग अपना किसी भी शेयर को, सिक्योरिटीज को, शेयर को, डिबेंचर को आप कैश में बदल सकते हो। आप किसी भी सिक्योरिटीज को, शेयर को, डिबेंचर को आप अपने कैश में बदल सकते हो। तो सिक्योरिटीज मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप किसी को भी, शेयर को, डिबेंचर को आप कैश में तुरंत बदल सकते हैं। आइए अगला पॉइंट क्या है देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी भी स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के कुछ पॉइंट थे कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या खूबी है। तो ये इकोनॉमिक पैरामीटर होता है, ये सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ये ट्रांजैक्शन को सेफ्टी मेंटेन करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये इक्विटी कल्ट मतलब इक्विटी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाता है, और ये स्पेकुलेशन में हेल्प करता है, और ये लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक में हम लोग चले गए। आप आ जाइए पेज नंबर खोलिए 75 और ये चैप्टर हम लोग आज खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच बोलेंगे आपको, लेकिन पहले चैप्टर को खत्म कर देते हैं। आइए लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेबी। तो सेबी के बारे में पढ़ाएंगे। भाई ये सेबी का मतलब क्या होता है? सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी। अभी देखिए सेबी का काम क्या है। तो पहले तो सेबी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा शेयर मार्केट हमारे कंट्री में जो इंस्टीट्यूट कंट्रोल करता है उस इंस्टीट्यूट को लोग सेबी बोलते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बना था, बट उसको रिकॉग्निशन 1982 में मिला था। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था और उसको रिकॉग्निशन कब मिला था। देखिए क्या लिखा हुआ है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट। सेबी जो है स्टॉक मार्केट को सही से काम करता है, हेल्प करता है। बट इनिशियली सेबी वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट। पहले सेबी स्टॉक मार्केट में पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि सेबी पहले गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं था। अभी सेबी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। सिंस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, इसी कारण से अब इसका कंट्रोल है मार्केट पे। पहले इसका कंट्रोल मार्केट पे नहीं था, तो सेबी जो था ना वो पूरा का पूरा सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इस कारण से सेबी को 1992 में गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिला, गवर्नमेंट स्टेटस मिला, और गवर्नमेंट स्टेटस मिलने के बाद से सेबी वाज एबल टू कंट्रोल द मार्केट। सवाल है कि सेबी क्यों बना था? माय डियर स्टूडेंट्स, इशूअर्स जो लोग शेयर बेच रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरमीडियरीज जो लोग सेवर को बॉरोवर से मिला रहे हैं उनको, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बना था। तो माय डियर स्टूडेंट, सेबी का रोल या सेबी का पर्पस या सेबी का फंक्शन, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आपको, मैं सेबी का भी फंक्शन पढ़ाऊंगा। फंक्शन पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, सेबी के पॉइंट्स लगभग कॉमन ही होंगे, तो आप उस पॉइंट्स को एग्जाम में लिख देना। अभी मैं आपको सेबी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। 4 पॉइंट एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, कोई भी 4 पॉइंट उठा लेना। तो ऑब्जेक्टिव भी एक बार पढ़ा देता हूं, मैं रीडिंग करता हूं, और फंक्शन भी पढ़ा देता हूं। ये चैप्टर को भी हम लोग आज खत्म कर देंगे। कितना खुशी का बात है बताइए।
देखिए, और दुर्गा पूजा के टाइम में आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। देखिए पहले पढ़ लेते फिर आपको बता देंगे। तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले भी मैंने बताया, सेबी वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इंटरेस्ट ऑफ इश्यूअर्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉक मार्केट को डेवलप करने के लिए, स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बना था। सेबी का ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर। तीसरा, टू प्रिवेंट फ्रॉड को रोकने के लिए, मैल प्रैक्टिसेस, मैल समझते ना, मैल मतलब होता है गलत काम, तो मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। और चौथा है टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट। जो इंटरमीडिएट मतलब दलाल लोग हैं, पढ़ाए थे ना दलाल का मतलब उसी ना, जो लोग दलाल लोग हैं, ब्रोकर लोग हैं, उन लोगों की कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, उन लोगों के इंटरेस्ट को रोकने के लिए भी शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज सेबी बना था। अगला ये फंक्शन, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का क्या क्या काम है, तो सेबी के काम को नोट्स में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। बट एग्जाम में तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों में से कोई भी 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम सारा पॉइंट एक बार बता देते हैं क्या लिखा हुआ। माय डियर स्टूडेंट, प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट फंक्शन मतलब कैसे सेबी आगे बढ़ेगा, और रेगुलेटरी फंक्शन मतलब क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सेबी का फंक्शन पूछेगा ना, कोई भी 4 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हो मिला करके। पहला है इट चेक्स प्राइस रिगिंग। रिगिंग मतलब छेड़छाड़, रिगिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, प्राइस के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो, प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको रोकने के लिए सेबी बनाता है। पहला फंक्शन सेबी का यही है बाबू, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइस रिगिंग रेफर्स टू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। कहीं सिक्योरिटीज के प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको रोकने के लिए सेबी बनाया गया था। सेबी प्रोहिबिट्स सच प्रैक्टिस बिकॉज दिस कैन डिफ्रॉड एंड चीट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के साथ चीट ना हो, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए क्या बना था सेबी। दूसरा, इट प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब मान लीजिए आप लोग मेरे फैमिली के मेंबर हो, अब आपको हम कोई इंपॉर्टेंट बात बताए, वही बात आप किसी और से शेयर कर दी, इसको बोलते हैं विशल ब्लोअर। जो लोग अपना इंफॉर्मेशन किसी और को शेयर करते हैं ना, इसको बोलते हैं विशल ब्लोअर। तो आप अगर कंपनी का इंफॉर्मेशन किसी और को शेयर कर दे रहे हो, तो इसी से होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका शेयर मार्केट के ऊपर एक रॉन्ग इंपैक्ट पड़ सकता है, शेयर का दाम बढ़ने वाला है, घटने वाला है, मैनेजर चेंज होगा, या डायरेक्टर नया आएगा, ये सारा बात हम आपसे शेयर किए, यही बात आप किसी और को दे दी, तो इससे तो इनसाइडर ट्रेडिंग, इससे तो इंफॉर्मेशन लीक होगा। तो शेयर मार्केट हेल्प करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को होने में। शेयर मार्केट बचाता है कि शेयर मार्केट का कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो सेबी है ये हेल्प करता है ये जानने में कि कहीं शेयर मार्केट का आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रहा है, किसी और के पास इन्फॉर्मेशन जा तो नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कहीं शेयर मार्केट कुछ ट्रेड प्रैक्टिस में फ्रॉड ना हो, उसको रोकने में भी ये हेल्प करता है। चौथा पॉइंट, सेबी अंडरटेक्स स्टेप टू एजुकेट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को एजुकेट करने में भी, इन्वेस्टर को एजुकेट करने में भी ये हेल्प करता है। देखिए अगला है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या क्या आता है बाबू, कि कैसे शेयर मार्केट डेवलप करेगा, ये भी काम सेबी का है। तो सेबी प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देता है। उसके बाद सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोच इन फॉलोइंग वेज। शेयर मार्केट को बढ़ाने में सेबी कुछ इस तरह से काम करता है। कैसे काम करता है बाबू, वो आपको बताएंगे। देखिए किस तरह से ये काम करता है वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग। आज के जमाने में इंटरनेट ट्रेडिंग होता है, अगर वो रजिस्टर्ड है आप तो इंटरनेट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। सेबी जो है वो ब्रोकर का चार्ज को घटा देता है। और उसके बाद है पब्लिक ऑफर, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेबी के परमिशन के बाद ही आप कर सकते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है बाबू रेगुलेटरी फंक्शन, आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग के नोट्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखा हुआ है। जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव होगा वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी होगा। उसके बाद आपको पढ़ाए थे एनएसडीएल के बारे में, उसके बारे में हम लोग नोट्स में लिख दिए हैं। उसके डीमैट अकाउंट जो आपको पढ़ा चुके हैं, डीमैटेरियलाइजेशन, उसके बारे में लिखा हुआ है। नोट्स में लगभग सारा टॉपिक ही कवर्ड है, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको रीडिंग करना है, ठीक है बाबू। तो लास्ट टॉपिक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, सॉरी रेगुलेटरी फंक्शन क्या क्या वो आपको बता रहे थे। सबसे पहले सेबी ने रूल्स रेगुलेशन बनाया है मर्चेंट बैंकर के लिए, ब्रोकर के लिए, अंडरराइटर के लिए। सेबी ने रूल्स रेगुलेशन बनाया है इंटरमीडियरी के लिए कि कहीं कोई इंटरमीडियरी, कोई दलाल जो है वो गलत काम ना करे। उसके बाद सेबी ने म्यूचुअल फंड को प्रमोट किया है। उसके बाद सेबी ने जो भी कंपनीज को टेक ओवर होगा उसके लिए भी सेबी रेगुलेट करता है, उन लोगों को भी सेबी कंट्रोल करता है। लास्ट पॉइंट है सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ होगा, कुछ घोटाला होगा, इसको भी सेबी ही कंट्रोल करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक था जिसलिए ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ा।
आप इसको रीडिंग करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। सेबी का फंक्शन पूछेगा, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिखेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। बट आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीट प्रोसेस से आपको बता दे रहे कैसे होगा, सुन लीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो आपको होगा, उसमें आप लोगों को टेस्ट के टाइम में पेपर भेजा जाएगा, उसका एक टाइम लिमिट रहेगा, उस टाइम लिमिट के अंदर में पेपर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसका पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ बना के उसको ईमेल करना है, वो आपको समझा देंगे, और ईमेल करके आपको भेज देना है। प्रॉपर टेस्ट होगा, प्रॉपर टेस्ट का पेपर चेक करके भी आपको मिलेगा। अच्छा, उसके लिए आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा टेस्ट के लिए, वो आपको बता देंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितना रुपया देना है, क्या देना है, वो आपको ऑनलाइन में बता देंगे। आप लोग जो भी बच्चे, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट होगा एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश, अक्टूबर के महीने में। थैंक यू सो मच बच्चे लोग।